श्रीलंका में इतवार के रोज ईस्टर के मौके पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की जिम्मेदारी दाइश यानी ISIS ने कबूल की है। ISIS से जुड़ी हुई खबर असा एजेंसी आमाक के हवाले से खबर। श्रीलंका के वजीर ममलिकत बराए दिफा रवून विजयवर्धने का बयान, दहशतगर्दाना हमलों को न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की मसाजिद पर हुए हमले का बताया बदला। विजयवर्धने ने पार्लियामेंट को खिताब करते हुए दी जानकारी, कहा इब्तिदाई जांच में पता चला है कि ये हमले क्राइस्ट चर्च की मसाजिद पर हमले का है इंतकाम। श्रीलंका में दहशतगर्दाना हमलों पर आज मनाया गया यौम सोग। 3 मिनट की खामोशी अख्तियार करके महलूकीन को पेश किया गया खराज अकीदत। श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए धमाकों की वजह से होने वाली हलाकतों की तादाद पहुंची 321, कम से कम 500 अफराद हुए हैं जख्मी। दिल्ली मुस्लिम और ईसाई तंजीमों ने की श्रीलंका में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत, कहा दहशतगर्दी का नहीं होता है कोई मजहब। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने अफगान अमन मुज़ाकरात में ताखीर पर गहरी तशवीश का किया इजहार। पोम्पियो ने इस मामले में अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से भी गुज़िश्ता रोज की थी बातचीत। अगले जुम्मे से खलीजी रियासत कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाला था मुज़ाकरात का आगाज। तालिबान ने अफगान शुरका की तादाद पर किया था एतराज। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन बहुत जल्द जाएंगे रूस के दौरे पर, शुमाली कोरिया की हुकूमत ने कर दी है तस्दीक। फिलिपाइन के जजीरे सामार में मंगल को भी महसूस किए गए जलजले के जोरदार झटके। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने जलजले की शिद्दत बताई 6.6। मंगल के रोज आने वाले जलजले से होने वाले नुकसान का लगाया जा रहा है हतमी अंदाजा। पीर की रात आने वाले जलजले से शुमाली फिलिपाइन में होने वाली हलाकतें पहुंच गई हैं 11 तक। चीन के सदर शी जिनपिंग का बयान, कहा चीन की बहरी फौज को दूसरे मुल्कों की बहरिया के साथ करीबी रवाबित रखने की है जरूरत। मुल्क की बहरिया के कयाम के 70 बरस मुकम्मल होने पर शी जिनपिंग ने दिया ये बयान। इस मौके पर कई अड्डों पर जंगी बहरी जहाज, आबदूजें और दूसरे असलहे के रखे गए हैं आम नुमाइश के लिए। सूडान में सिविलियन हुकूमत के मुतालबे को लेकर मुजाहरे जारी। अवाम और सियासी पार्टियां फौजी हुकूमत से इख्तिदार की मुंतकिली का कर रही हैं मुतालबा। सूडान में गुज़िश्ता दिनों काफी हंगामा आराई के बाद अरसे से हुकूमत कर रहे उमर अल बशीर के इख्तिदार का खात्मा हुआ था और तब से वहां फौज की निगरानी में उबूरी हुकूमत चल रही है। मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी ने आज काहिरा में अफ्रीकी यूनियन के चेयरमैन और दीगर अफ्रीकी लीडरों की मेजबानी की और सूडान की सूरत हाल से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। हिंदुस्तान ने कहा है कि वो अपनी खाम तेल की जरूरियात ईरान के बजाय अब दूसरे मुल्कों के जरिए पूरा करेगा। अमेरिका की जानिब से ईरान से तेल की खरीदारी में मजीद तौसी न देने के बाद हिंदुस्तान का फैसला। सऊदी अरब ने कहा है कि ईरान पर बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ाना इसलिए जरूरी है कि वो हमसाया ममालिक में मुदाखलत का सिलसिला खत्म कर दे। सऊदी वजीर तेल ने कहा है कि रियाज हुकूमत तेल की आलमी मंडियों को गैर मुस्तहकम नहीं होने देगी। ईरान से तेल की खरीदारी पर अमरीकी पाबंदी का मामला। जापान ने कहा वो ले रहा है हालात का जायजा, हमारी कोशिश ये है कि इसका असर कम हो, चीफ सेक्रेटरी।